हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत अच्छी क्लास है आपकी। आज हमने दो राइटर लिए हैं। जो आप पहला रहेगा हमारा कार्ल मार्क्स, दूसरे आपके मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैक्स वेबर के बारे में। दोनों के बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। इनके कृतियाँ पढ़ेंगे, इनकी अवधारणाएँ पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर से आपको बच के कहीं नहीं जाएगा। ये क्लास आपने देख ली सही से, इस क्लास को बार बार रिपीट कर लेना। कार्ल मार्क्स से जितने भी प्रश्न पूछेंगे आप पूछे जाएंगे, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका प्रवक्ता हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा। मैक्स वेबर का भी यही रहेगा। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। इस क्लास को तो अधिक से अधिक जो भी आपके दोस्त पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि ये क्लास आपके लिए रामबाण रहेगी। एक प्रश्न बहुत कीमती है इसका। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे, उनके प्रतिपादक क्या हैं, उनके सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद में मैक्स वेबर का भी यही रहेगा आपका। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। वर्गों की देखिए, कार्ल मार्क्स अगर आपको जहाँ मिले वर्ग की, और कार्ल मार्क्स ने सबसे ज़्यादा जो विचार कहा है, सिद्धांत रहा वर्ग के ऊपर रहा। वर्गों की समाप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। शोषक और शोषित, देखिए शोषक और शोषित वर्ग, ये मार्क्स का सिद्धांत है। एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष आपस में संघर्ष करते हैं, मार्क्स ने कहा था। दास कैपिटल बहुत पूछी जाती है। दास कैपिटल व सभ्यवादी शोषण पत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मार्क्स ने। बहुत पुस्तक पूछी जाती है। दास कैपिटल मार्क्स की बहुत पूछी जाती है पुस्तक। संघर्षात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्क्स है। बहुत पूछी जाती है इस बारे में। संघर्ष तथा सहयोग का क्रॉस पर कटा हुआ, मार्क्स ने कहा था ये। शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? मार्क्स ने दी थी। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, मार्क्स ने कहा था। मार्क्स के अनुसार निम्न में से वर्ग संघर्ष, देखिए जहाँ वर्ग मिले, वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण जाना जाता? मार्क्स ने कहा था। दर्शन ही कंगली किसकी अवधारणा है? मार्क्स की है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत पुस्तक पूछी जाती है मार्क्स की। कार्ल मार्क्स और एच एंजल्स की, इन दोनों की पुस्तकें मिलके इन्होंने लिखी थी, दोनों ने। समाज का उत्पन्न सिद्धांत, मार्क्स ने कहा था। द एफ्लियुक्ट वर्कर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दूतात्मक की अवधारणा किसने दी थी? मार्क्स ने दी थी। मनुष्य असीमित इच्छाओं वाला प्राणी, ये किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। इनका पूरा नाम कार्ल मार्क्स है। मार्क्स ध्यान रखना आपको, ठीक है। प्रकार्य व दुष्कार्य मार्क्स के सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। संघर्ष का सिद्धांत की अवधारणा कार्ल मार्क्स। शासक वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स। आर्थिक कारक कार्ल मार्क्स। प्रौद्योगिक सिद्धांत कार्ल मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये बहुत सारी किताबों के नीचे निचोड़ हमने इनके सिद्धांत लिए हैं कार्ल मार्क्स के। किसने कहा कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ये बात सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। अपना इतिहास सही बात है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो अपना इतिहास स्वयं खुद बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बना कर देगा। मुक्त मजदूरी श्रम का शोषण किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। दो इलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ये पूछी जाती है।
कार्ल मार्क्स की अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की प्रणाली कार्ल मार्क्स, अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स, दूतात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति कार्ल मार्क्स, आर्थिक निर्धारवाद कार्ल मार्क्स और परिवर्तन का प्रविधि सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि उनको अच्छे नंबरों से वो पीजीटी की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर सकें। संक्रमणी वर्ग का कार्ल मार्क्स, बुर्जुआ पूंजीपति का वर्ग कार्ल मार्क्स, पूंजीपति की अवधारणा कार्ल मार्क्स, अतिरिक्त का मूल्यांकन सिद्धांत कार्ल मार्क्स, चक्रीय कार्योत्पादन एवं संयमी बदलाव कार्ल मार्क्स, अधिसंरचना एवं अधिशोषण कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स की कुछ कृतियों के बारे में जान लेते हैं। कुछ कृतियाँ क्या क्या कार्ल मार्क्स की। अगर जो भी आपको कोई शिकायत है, जो भी आपको कोई दिक्कत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि सर ये छूट रहा है, ये हमें ज़रूर बताना। कार्ल मार्क्स की कृतियाँ पढ़ लेते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी कार्ल मार्क्स की कृतियाँ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स के। दास कैपिटल अभी बताया था मैंने। द क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कार्ल मार्क्स की है। दी गोवा प्रोग्राम ये कार्ल मार्क्स है। दी होली फैमिली ये कार्ल मार्क्स है। फैमिली वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट ये कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वर्ग के आधार पर कितने प्रकार बताए थे? यानी कि 2 प्रकार, एक तो पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स ने कहा था पूंजीपति वर्ग मजदूर आदमी का खून चूसता है। कार्ल मार्क्स के विचार हैं। ये रहे आपके कार्ल मार्क्स के सारी कृतियाँ, सारे सिद्धांत, सारे प्रतिपादक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बाद में नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, जिसमें जान लेते हैं मैक्स वेबर का सामाजिक सिद्धांत या अंतःक्रियावादी। बहुत ही अच्छे हैं, मैक्स वेबर के बारे में जान लेते हैं। क्रिया में हम उन सब मानव व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जब और जिसका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है, या जब वह अपने दृष्टिकोण से उसका कोई अर्थ लगाता है। किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। किसने सामाजिक क्रिया में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की क्रिया को सम्मिलित क्रिया तक किया था? मैक्स वेबर ने कहा था। ये परिभाषा मिले आपको कि किसने सामाजिक क्रियाओं को व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक, किसने? मैक्स वेबर ने कहा था ये परिभाषा। किसने सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध दोनों ही अवधारणाओं को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया था? मैक्स वेबर ने। तार्किक समाज मैक्स वेबर का है। द सिटी मैक्स वेबर। कुछ स्थितियां में धार्मिक धाराएं आर्थिक व्यापार पर वृहत प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अपने अध्ययन में उपरोक्त विचार का उपयोग किसने किया था? मैक्स वेबर की परिभाषा है ये। निम्न में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? किसने कहा था? ये मैक्स वेबर ने कहा था। सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं, किसकी विचारधारा? मैक्स वेबर के। धार्मिक सदाचार किसने कहा था? मैक्स वेबर है। बर्त्रा बोधगम्य मैक्स वेबर। आदर्श प्रूफ मैक्स वेबर। आदर्श कोटि मैक्स वेबर की। मनुष्य ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि प्रकृति को अब रहस्यमयी समझ जाना समाप्त हो गया। किसकी यानी कि अवधारणा है मैक्स वेबर की। द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंज मैक्स वेबर की पुस्तक है ये। प्रोटोस्टेट इथिक एंड द स्पिरिट मैक्स वेबर ऑफ कैपिटलिज्म ये भी मैक्स वेबर की है। जाति बंद व्यवस्था किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। जाति समृद्ध समुदाय है मैक्स वेबर का। वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने यंकी सिटी कहा है, किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर सामाजिक वर्ग के कितने प्रकार बताए थे? 4। पहला हमारा हाजी वर्ग, दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग,
तीसरा परंपरागत निम्न वर्ग, चौथा मजदूर वर्ग और तीसरा मजदूर वर्ग, चौथा वर्ग। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने अध्ययन होते हैं? 3 बताए थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। पूछेगा कि समाजशास्त्र क्रिया में समाजशास्त्र क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने माना था? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर, इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र रूप विशेष विज्ञान किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। पूछा गया कि समाजशास्त्र को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन किसने किया था? मैक्स वेबर ने। पूछा गया कि भारतीय जाति को एक समुदाय किसने माना था? तो मैक्स वेबर ने। प्रश्न पूछ लेता है कि उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवाद है, किसकी विचार परिभाषा है? ये मैक्स वेबर की स्टाइल परिभाषा पूछ लेगा। किसने कहा कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है? मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र एक पद्धति है, किसका कथन है? मैक्स वेबर का। तार्किक लक्ष्यों उन्मुखी कार्य है, मैक्स वेबर की परिभाषा विचार है। सामाजिकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर का अवधारा है। दफ्तरशाही नौकरशाही ये मैक्स वेबर की अवधारा है। जीवन अवसर है, मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने भारत को गाँवों का देश कहा था। किसने पूछेगा कि भारत को गाँवों का देश किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। परिस्थिति विशेषों की अवधारणा है, मैक्स वेबर हैं। परिस्थिति समूह शब्द का गढ़ा गया था, मैक्स वेबर। इन मानव समूह को जो घने समान वंश अनुक्रम में व्यक्ति परक विश्वास रखते हैं, निम्न में से किसने निरा जातीय समूह कहा था? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की अवधाराएं जान लेते हैं। मैक्स वेबर की अवधाराएं बहुत पूछी जाती है। मैक्स वेबर की अवधाराएं काफ़ी हैं। देखिए, मैक्स वेबर की अवधारा पुश्तैनीवाद, इकोनॉमी, सोसाइटी मैक्स वेबर की है। धार्मिक नैतिकता मैक्स वेबर है। सामाजिक वर्ग और स्थिति मैक्स वेबर है। दोषारोपण ये मैक्स वेबर है। दोषारोपण या लक्षाना या का सिद्धांत मैक्स वेबर का है। शक्ति की कुल योग अवधारणा मैक्स वेबर की है। वेस्टिहेन का सिद्धांत मैक्स वेबर है। कानून का समाजशास्त्र मैक्स वेबर। धर्म का समाजशास्त्र मैक्स यानी कि यह धर्म का समाजशास्त्र आदर्श प्रूफ मैक्स वेबर। प्रूफवादी का सिद्धांत मैक्स वेबर। सूक्ष्म समाजशास्त्र मैक्स वेबर। परलौकिकता मैक्स वेबर। धर्म का तुलनात्मक अध्ययन मैक्स वेबर। निगम समूह शास्त्र मैक्स वेबर की अवधारणा है। कुलीन तंत्र का लोहा नियम मैक्स वेबर। प्रोटोस्टेट नैतिकता तथा पूंजीवाद की प्रकृति ये मैक्स वेबर है। परंपरा और आधुनिकता ये आपकी मैक्स वेबर है। धर्म और आर्थिकी ये मैक्स वेबर है। परिस्थिति विशेष मैक्स वेबर। मूल विमुक्त समाज किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। नौकरशाही किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। अधिकारी तंत्र मैक्स वेबर के शब्द हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर के शब्द हैं। तार्किक दृष्टिकोण मैक्स वेबर हैं। शक्ति और सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर। नृत्य की समाजशास्त्रीय अवधारणा का विकास मैक्स वेबर। एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही के सकारात्मक सिद्धांत को रूप में देखा मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र को ऐच्छिक व अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन है, मैक्स वेबर। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये रहे आपके कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे ज़्यादा आपको समाजशास्त्र में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं दावा करता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको समाजशास्त्र इन दोनों राइटरों से ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर इनको सही से आपने रिपीट कर लिया, रट्टा मार लिया। क्योंकि दोस्तों, नोट्स एक किताब से कभी नहीं बनते, हमेशा जा लेना, बहुत सारी किताबें लेनी पड़ती हैं जब हम नोट्स बना सकते हैं। कहीं आप सोचोगे एक किताब से नोट्स बनेंगे, तो नहीं बन सकते। बहुत सारी किताबों का सहारा लेना पड़ता है। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। हमारे टेलीग्राम से भी, आप जो टेलीग्राम पर भी हम यूज़ कराते हैं, और हमारे यूट्यूब से भी ये नोट्स बना सकते हो। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि जो भी दोस्त या जो भी हमारे फ्रेंड्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पावरफुल क्लास रहेगी। बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल को भी हो सकता है 2 लेखक सिद्धांत ले लेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में हम फिर अपने अलग से नोट्स बना रहे हैं, हम उनके विचार रखेंगे। चलिए, बाय फ्रेंड्स।